हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 फुल एक्सरसाइज। इसके जो एग्जांपल्स हैं और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है डियर, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो पहले जाकर 3.1 समझने से पहले कैसे ये फॉर्मूले बने और कैसे एग्जाम्पल सॉल्व होंगे वो जरूर देखिए, बिकॉज एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से तरीके से कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो देखिए, 3 फॉर्मूले हमने जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें डिस्कस करे थे, उसको देख लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कौन से 3 फॉर्मूले यूज होने वाले। तो आप भी ये लिख कर रख सकते हो और उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होगा कि आपके पास डिग्री में एंगल गिवन होगा और हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने आपको बताया था 2 तरीके से हम एंगल को प्रेजेंट कर सकते हैं, कि डिग्री फॉर्म जो पहले से आप लोग जानते हैं, दूसरा है रेडियन फॉर्म जो आज के बाद से आप लोगों को पता है 11th क्लास से, दैट इज अ पाई फॉर्म, राइट। तो अगर हमें रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमें आंसर चाहिए डिग्री में तो 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था बच्चों की थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज द सेंट्रल एंगल इन द सर्कल, R is the radius of the circle and L is the length of the arc। तो ये 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस कंसेप्ट को करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास डिग्री फॉर्म में एंगल दे रखे हैं और आपको उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन फॉर्म में। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये रिलेशनशिप भी याद कर सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है बच्चों वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई रेडियन अपॉन 180, राइट। तो फिर 25 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25, राइट। ठीक है डियर। अब यहां अगर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो। हमें क्या चाहिए था, डिग्री मेजर, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, हमें चाहिए था रेडियन मेजर, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। इट्स पाई अपॉन 180 इंटू 25, दैट इज अ डिग्री मेजर। तो जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आपको रिलेशनशिप से याद हो रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली आ तो हम यहीं गए। अब हमें क्या करना है, इसे रेडियन में लाना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, अगर कुछ कट सकता है किसी टेबल से तो काट दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये 5 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो जरूरी नहीं है कि आप रेडियन लिखो, ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर हमने आपको एग्जाम्पल में ही बताया था कि असलियत में जो ये एंगल है ये कहाँ से डेवलप हुआ है, वॉच से। और वॉच में आपके पास 60 मिनट में 1 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अगर 60 मिनट नहीं हो पाएंगे तो वो डिग्री नहीं बन पाएगा और वो लेफ्ट रह जाएगा। सिमिलरली अगर सेकंड्स हो गए तो सेकंड्स रह जाएंगे। तो सबसे पहले जो एंगल होता है वो डिग्री फॉर्म में होता है, फिर मिनट आता है उसका अगर रिमाइंडर रह जाए, और फिर रिमाइंडर रह जाए तो सेकंड होता है। अब हमें ये कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में, सॉरी रेडियन फॉर्म में। अब एक सवाल और आता है बच्चों के मन में, क्या कभी एंगल नेगेटिव होते हैं बच्चों? बिल्कुल, आप लोगों को सिखाया जाएगा। आपने 10th तक कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं पढ़े। अभी आपने ये भी नया सीखा कि एंगल में डिग्री के बाद मिनट भी होता है, फिर सेकंड भी होता है। असलियत में यही होता है, एंगल नेगेटिव भी होते हैं। कब होते हैं एंगल नेगेटिव? सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे, जब हम आपको उसके एग्जाम्पल भी समझाएंगे। तो फिलहाल अगर हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से डिवाइड कर दो, और ये आपके पास डिग्री फॉर्म दे रखी है, राइट। लेकिन देखिए, आपके पास ये पूरा एंगल डिग्री में होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, तो इसे डिग्री में बदलना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, राइट। या आप ये कह सकते हो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो फिर 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 60 मिनट। तो अगर हमें 30 मिनट को कन्वर्ट करना है तो 30 अपॉन 60 हो जाएगा, ताकि ये डिग्री में कन्वर्ट हो सके, दैट इज अ हाफ डिग्री, राइट। तो इस रिलेशन से, या फिर आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है तो इसका मतलब डिग्री बड़ा होता है। और जब भी हम छोटे से बड़े में कन्वर्जन करते हैं तो डिवाइड करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, विच इज अ हाफ डिग्री। तो एक बार ये हाफ डिग्री में कन्वर्ट हो गया, दिस इज पाई बाय 180। ये आपके पास कितना हो गया बच्चों, -47 1/2। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफाई करके कितना बन जाएगा आपके पास, नेगेटिव को बेशक बाहर ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 94 प्लस 5, दैट इज 95 अपॉन 2।
अब जिस जिस चीज से ये कट सकता है बच्चों उसे आपने काटना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 5 के टेबल से कट जाएगा ये, राइट, 5 के टेबल से काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 और ये आपके पास आ जाएगा 36, दैट इज सॉरी 19, तो ये आ जाएगा हमारे पास -19 पाई अपॉन 72 इज द एंगल, राइट। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने करा। अगर आपके पास 30 मिनट है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रहा आपके पास रिलेशनशिप हमने समझाया है। हाफ डिग्री आ गया, फिर ये पूरा डिग्री बन गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, दिस इनटू दिस, दैट इज 94, 94 प्लस 1 इज 95। कई बच्चे कहते हैं यार नेगेटिव है तो आप माइनस करेंगे, नहीं बच्चों ये पूरे के पास नेगेटिव है। तो 94 प्लस 1 95 डिवाइड बाई 2, फिर जिससे कट रहा था हमने काट दिया और हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 19 पाई अपॉन 72। चलिए और पार्ट्स देखते हैं इसके। देखिए 240 डिग्री दे रखा है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको सेम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन मेजर के लिए क्या करा जाता है, आपके पास पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो, भाई जिस पे आंसर लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इट्स 240। तो ये कट जाएगा आपके पास 6 3 6 4, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 पाई बाय 3, सिंपल। और अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो रिलेशनशिप याद रखना है। क्या रिलेशनशिप याद रखना है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होती है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगी, पाई अपॉन 180। तो फिर 240 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसे 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। सेम 520 डिग्री है, सेम हमें क्या चाहिए, रेडियन मेजर। क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें रेडियन में आंसर चाहिए तो पाई से मल्टीप्लाई, डिग्री से डिवाइड, और यहाँ पर आ जाता है आपका डिग्री मेजर। तो ये आ गया पाई अपॉन 180 इंटू 520। तो चलिए कुछ कटता है तो काट देते हैं। 2 के टेबल से कट जाएगा ये 9 पर, और ये आपके पास आ गया 26। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 26 पाई डिवाइडेड बाय 9, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों, जिसमें हमने डिग्री से किस में कन्वर्ट करा है, रेडियन में। दैट इज इजी कंपैरिजन में। लेकिन अब आपने ध्यान से सुनना, हमने एक एग्जांपल भी करा था जिसमें रेडियन से डिग्री में जाना है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो हम रिलेशनशिप भी उल्टा लिखेंगे। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा बच्चों, 180 डिवाइडेड बाय पाई के, है ना। तो आपके पास ये रेडियन है। अब रेडियन में जरूरी नहीं होता कि पाई नजर आए या आपको रेडियन लिखा हुआ नजर आए, रेडियन ही है ये, ठीक है। तो अगर 1 रेडियन इसके इक्वल है तो इतने रेडियन किसके इक्वल होंगे। एक बार अगर 1 का रिलेशनशिप मिल जाए तो क्या दिक्कत होती है। तो अगर 1 रेडियन इसके इक्वल है तो पाई रेडियन दिस इंटू 11/16, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, डिग्री मेजर। तो डिग्री चाहिए तो ऊपर डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, और ये जो रेडियन मेजर दे रखा है ये लिख दो। फॉर्मूला भी हमारे पास है 180 डिग्री। नाउ रेडियन कितना है, 11/16। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पाई का मतलब 2 चीजें हो सकती है। पाई कैन बी 180 डिग्री ऑल्सो, और पाई का मतलब 22/7 और 3.14 भी होता है। अब कौन सी वैल्यू लगेगी मैम, हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल आपको समझाते हैं। इससे पहले आप एंगल निकाल रहे थे, है ना, तो वहां पर हम पाई को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे थे। अगर हमारा पाई में आंसर था तो हमने एज इट इज रखा था, क्योंकि रेडियन में पाई का मतलब 180 डिग्री ही होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपने जब भी डिग्री में एंगल पढ़े हैं आज से पहले तक, क्या कभी आपने वहां पर पाई पढ़ा है, नहीं। और वैसे भी डिग्री में जो एंगल होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, पाई की फॉर्म में नहीं होता। तो याद रखिएगा, जो चीज आप निकाल रहे हैं अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में निकलती है तो फिर पाई की वैल्यू भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यानी यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 22/7, क्योंकि डिग्री में जो आंसर होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। नाउ दिस इज 180, ये रेसिप्रोकल हो गया 7/22, 11/16। नाउ ये इससे कट जाएगा आपके पास, ये इससे कट जाएगा आपके पास, और भी कट सकते हैं अगर आप चाहें तो ये आपके पास 45 हो जाएगा, और ये आपके पास हो गया 8। तो डियर देखिए 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 315/8 डिग्री। अब देखिए फ्रैक्शन में एंगल हमने नहीं पढ़ा आज तक, और हमें पता है कि अब हमारे पास कंप्लीट एंगल कैसे बनता है, पहले डिग्री, फिर मिनट, और फिर सेकंड। यानी 315 को हमें पहले 8 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने ये डिवाइड करके रखा है, तो फटाफट से देखिए हमने इसको डिवाइड करा बच्चों, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हमेशा आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, QRD फॉर्म में। ना व्हाट इज QRD, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। व्हाट इज क्वोशिएंट, 39। इसका मतलब 39 डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई। व्हाट इज रिमाइंडर, 12, और व्हाट इज डिवाइजर, 8। आप इसे वैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया 39 डिग्री 3/2। अब आपको बताइए ये फ्रैक्शनल डिग्री है,
इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, अगर आपको याद हो तो आपके पास 30 मिनट दिए हुए थे और आपने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से डिवाइड करा था, तो आपके पास हाफ डिग्री आ गई थी। अब हमें डिग्री से वापस मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी बच्चों, वो आपका डिवीजन थोड़ा सा गलत हो गया। हमारे पास न्यूमरेटर में था 315 एंड देन 8, तो कितना जाएगा, 8 3 ज़ा 24, आपके पास यहाँ बचेगा 75, देन 9 पे जाएगा तो ये 72, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 3। अब हम इसे लिखेंगे QRD फॉर्म में, दैट इज क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशंट कितना है बच्चों हमारे पास 39, ये तो कंप्लीट डिग्री बन गए। नाउ रिमाइंडर इज 3 एंड डिवाइजर 8। अब ये डिग्री है। अब आपको पता है कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर आपके पास मिनट होता और अगर आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से डिवाइड करते। अब आपके पास फ्रैक्शनल डिग्री है और आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, या सिंपल सा देखिए ना, 60 मिनट जो होते हैं वो 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, है ना। यानी अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली आप 60 मिनट से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बन गया आपके पास, दिस इज 39 डिग्री, इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 के टेबल से आप काट सकते हैं, ये आ गया बच्चों 90/4 मिनट। अब ये भी फ्रैक्शन है, यानी इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए 90 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2 पे चला गया 8, देन दोबारा से 8, अब रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 2, सेम क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो 39 एज इट इज, क्वोशंट आपके पास ये है, रिमाइंडर आपके पास ये है, डिवाइजर ये है, तो आपके पास 28 मिनट तो कंप्लीट हो जाएंगे और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ये मिनट का फ्रैक्शन बच जाएगा। अब सेम हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 2/4 मिनट में, जिसे कह सकते हैं हाफ मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, इसे भी अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से, 60 सेकंड से सॉरी। तो अगर हम 2/4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 30 सेकंड। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 39 डिग्री 28 मिनट 30 सेकंड। दैट मीन्स आवर आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, राइट। सिमिलरली अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, राइट। सेम हमें क्या बनाना है बच्चों, डिग्री मेजर। तो डिग्री मेजर बनाने के लिए डिग्री ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन से डिवाइड कर दो, इनटू में आपके पास -4 एंगल दे ही रखा है रेडियन में। अब हमने अभी आपको बताया कि अगर आपका जो आंसर है, जिस चीज को आप निकाल रहे हैं, अगर वो न्यूमेरिकल निकलता है तो फिर वहां पाई की वैल्यू भी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब नीचे आप रखोगे 22/7, डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल कर दो, बाहर नेगेटिव पुट कर दो, ये आ गया 4। नाउ ये 2 के टेबल से थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास एज इट इज आएगा और हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया बच्चों आपके पास -2520 अपॉन 11। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 11 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कितने डिग्री कंप्लीट हुआ है, क्योंकि फ्रैक्शन में डिग्री नहीं छोड़नी है। आपके पास ये एंगल आ चुका है डिग्री फॉर्म में, लेकिन दैट इज इन फ्रैक्शन, तो हम इसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे ना बच्चों, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री और उसमें। तो चलिए 2520 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 पे जाएगा 22, आपके पास 3 बचेगा, फिर से किस पे चला जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा आपके पास 22, रिमाइंडर 10, ऊपर से हमने ऊपर लिया 10। नाउ 9 पे चला जाएगा बच्चों 99। अब आपके पास यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया। अब आपको भी हमने बताया QRD फॉर्म में लिखा जाता है, यानी क्वोशंट दैट इज 229 डिग्री रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फ्रैक्शनल डिग्री रह गई। अभी हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होती है, तो फिर 1/11 डिग्री किसके इक्वल होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसे 1/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा आपका 229 डिग्री, हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 60/11 मिनट। लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं रह सकता ना बच्चों, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब डिवाइड कर दीजिए इसको, 11 5 ज़ा 55 पर जाएगा और 5 क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा। इसे फिर से QRD फॉर्म में लिखूं, दैट इज क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। नाउ इट्स 229 डिग्री 5 मिनट। अब फ्रैक्शन क्या रह जाएगा, 5/11 मिनट रह जाएगा। सेम 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो फिर 5/11 सेकंड्स में मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, इसे 5/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो ये आ गया 229 डिग्री 5 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आपने ज्यादा कुछ नहीं करना, ये आपके पास आ रहा है
300/11। अब यहाँ पर हमारे पास QRD फॉर्म लिखने का मौका नहीं बचेगा बिकॉज एंगल का लास्ट फॉर्म सेकंड होता है। तो आप 300 को 11 से डिवाइड करो, जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है वो आपने लिखनी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर आ रही है 29, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी। इफ इट इज 28.5 तब भी आप लिख सकते हैं। तो 29 सेकेंड, तो हमारा जो फाइनल एंगल आ गया बच्चों वो आ गया 229 डिग्री। नेगेटिव में एंगल था ये 229 डिग्री 5 मिनट 29 सेकेंड्स। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है इसको, तो डिग्री मेजर हमें चाहिए, तो क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, इनटू में जो भी आपके पास रेडियन मेजर दे रखा है। नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आपका इससे कट गया, ये तो बड़े सिंपल तरीके से निकल गया, दैट इज 300 डिग्री। क्लियर? चलिए लास्ट वाला पार्ट भी देख लेते हैं। डिग्री मेजर में हमें कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो और रेडियन मेजर लिख दो। तो ये आ गया 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7 पाई बाय 6। नाउ पाई से पाई कैंसिल आउट, ये इससे कट गया, आपके पास आंसर आ गया 210 डिग्री। तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन मुश्किल मिले आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। रेवोल्यूशन समझते हैं, चक्कर काटना। तो ये बता रहा है कि एक व्हील है, 1 मिनट में वो कितनी बार चक्कर काट लेता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी 1 मिनट में कितनी बार घूम लेता होगा, उसका जो टायर होता होगा, तो कह रहे 360 बार चक्कर काट लेता है 1 मिनट के अंदर वो व्हील। आपको बताना है हाउ मेनी रेडियन, यानी आपको एंगल बताना है और वो भी रेडियन फॉर्म में। ठीक है, डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। चलिए देखिए, आपको बहुत क्लियरली दे रखा है कि 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं, यानी कितनी बार वो चक्कर काट लेता है, दैट इज 360। ठीक है, नाउ 1 मिनट मीन्स क्या है, 60 सेकेंड लिख सकते हैं हम लोग। तो 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज सेम 360। तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हुए बच्चों, 360 डिवाइडेड बाय 60, यानी कितने रेवोल्यूशन हुए, 6 चक्कर काट लेगा वो। ठीक है, अब एक रेवोल्यूशन में जो आपका एंगल कंप्लीट होता है इन डिग्री फॉर्म, एक चक्कर, पूरे चक्कर में आपके पास कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट हो जाता है, हमें पता है पूरे चक्कर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो 1 सेकेंड में उसने कितनी बार चक्कर काट लिए हैं, 6 चक्कर काट लिए हैं। एक चक्कर में अगर 360 डिग्री बन गए तो 6 रेवोल्यूशंस में कितने एंगल बन जाएंगे, 360 इंटू 6। हम यहाँ पर इस आंसर को छोड़ सकते थे, हमारा एंगल आ चुका है कि 1 सेकेंड में आपके पास, बट आपको क्या कहा गया है, 1 सेकेंड में रेडियन में आपने एंगल निकालना है। तो जो भी आपके पास ये एंगल आया है उसे रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले तो ये इससे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 12 पाई। क्लियर? 1 मिनट में कितने चक्कर, 360, मतलब 1 मिनट बोले तो क्या होता है 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 360 चक्कर काट रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने काटेगा, डिवाइड कर देंगे। हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 360 का। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बन जाएगा बच्चों, इतना। हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता, लेकिन हमें खास तौर पे रेडियन एंगल मांगा गया, तो हम क्या करेंगे, इससे पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। नाउ आवर आंसर इज 12 पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। फाइंड डिग्री मेजर, स्पेसिफिकली बोल दिया है कि सेंट्रल एंगल का डिग्री मेजर बताना है। अगर रेडियस इतनी है, आर्क ऑफ लेंथ इतनी है। देखिए कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिया हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमने आपको बताया था कि सेंट्रल एंगल आपके पास हमेशा रेडियन फॉर्म में ही होगा इस फॉर्मूले के अंदर, थीटा, और ये आपके पास रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क। इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। हमें यहाँ लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 22 सेंटीमीटर और रेडियस भी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ एल की वैल्यू पुट करें, दैट इज 22 और रेडियस की वैल्यू पुट करें 100, इसे थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा आपके पास 11/50। तो ये हमारा थीटा आ गया। हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर उसने आपसे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एंगल मांगा होता तो, लेकिन उसने आपसे क्या कहा कि मुझे एंगल डिग्री फॉर्म में चाहिए। इस फॉर्मूले से कभी भी अगर एंगल निकलेगा वो ऑटोमेटिकली रेडियन फॉर्म ही होगी मेरे बच्चों। तो ये रेडियन फॉर्म है और हमें ये थीटा किस फॉर्म में चाहिए, डिग्री फॉर्म में चाहिए। तो अगर डिग्री फॉर्म में चाहिए तो 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा इस चीज को, तभी हमारा काम होगा, राइट। अब सेम ध्यान से सुनिए। अब अगर क्योंकि हमें डिग्री में एंगल चाहिए और डिग्री एंगल न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, है ना,
न्यूमेरिकल में आंसर आता है। तो यहाँ पाई का मतलब कितना हो जाएगा 22/7 या फिर 3.14। और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 आपने लेनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 180। अब 22/7 डिवाइड में लिखोगे तो रेसिप्रोकल ही होना है, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया, राइट। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये थोड़ा सा इससे कट सकता है। नाउ एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब हमें थोड़ा बहुत डिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए डिग्री, अब हमें इसमें डिग्री में एंगल कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हमें आगे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 63/5 डिग्री। लेकिन डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, तो हमें डिवीजन करनी पड़ेगी बच्चों। तो 63 को 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा आपके पास 2 10, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। तो क्या बन जाएगा ये QRD फॉर्म, यानी 12 डिग्री पूरी हो गई, 3/5 डिग्री फ्रैक्शन में रह गई। अब इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका कट जाएगा और ये डायरेक्टली आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। तो हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों 12 डिग्री 36 मिनट, राइट। डिग्री आपके पास फ्रैक्शन में आई, उसे हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये क्यों, बिकॉज हमें पता है 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है। तो 3/5 डिग्री किसके इक्वल होगी 60 × 3/5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर। देखिए हमें रेडियस ही चाहिए होती है, तो रेडियस ले लेते हैं डायरेक्टली हाफ 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड, ओके, हमें कोड की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द माइनर आर्क लेंथ, ओके। तो सर्कल बना लेते हैं, डायग्रामेटिकली ज्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। आपके पास रेडियस दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर ही हम रेडियस ले लेते हैं OA और OB। अब कोड आपको दे रखा है, मान लेते हैं AB, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब आप खुद देखिए जो आपके पास OAB ट्राइंगल है, बिकॉज यहाँ पर OA, OB और OC तीनों इक्वल हैं, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा हमारे पास कितने डिग्री आ गया 60 डिग्री आ गया। अब जो हमें फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल करना है दैट इज थीटा इज इक्वल टू L/R। इसमें थीटा हमेशा रेडियन फॉर्म में ही होता है, तो आपको आपके पास डिग्री में आया, इसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ये इससे कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा π/3 बस। अब आप फॉर्मूला लगा दो, आपको क्या निकालना है बच्चों L निकालना है। तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा × R = L। नाउ लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी आपको AB की वैल्यू निकालनी है, दैट इज थीटा × रेडियस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पाई का मतलब क्या होगा मैम, ऑब्वियसली बात बताओ, लेंथ ऑफ आर्क कभी एंगल में आ सकती है नहीं ना। लेंथ ऑफ आर्क न्यूमेरिकल में आएगी ना, नंबर फॉर्म में आएगी ना। तो जब जो चीज आप निकाल रहे हैं वो उसका आंसर न्यूमेरिकल में आता है, तो पाई की वैल्यू भी वहां पर क्या होगी बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अब आपने पाई की जो वैल्यू पुट करनी है वो 22/7 या 3.14, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन तो 22/7। तो ये हो गया आपके पास 22/7, और जो डिनोमिनेटर में 3 है पहले ही उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो 1/3, राइट। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं है बच्चों। 440/21 आप इसे डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 20.95 सेंटीमीटर। अब आप पीछे से कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इसका आंसर पाई में दे रखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने आपको बताया। आंसर तो देखो यहीं पर आपका पीछे से मैच कर गया, लेकिन हमने क्योंकि क्राइटेरिया फिक्स करना है कि कब पाई की वैल्यू क्या है, तो क्योंकि लेंथ आपके पास सेंटीमीटर या मीटर में निकलती है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है प्रॉपर पाई की वैल्यू पुट कर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर उसका आंसर निकाला है 20.95 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जब जब आप एंगल निकाल रहे हो तब तब पाई का मतलब 180 डिग्री है, लेकिन जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों तब उसका ये मतलब नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसा हमने एग्जांपल भी किया है बच्चों, सेम एग्जांपल किया। इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, तो आपके पास 2 सर्कल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 2 सर्कल बना लेते हैं और उसने बोला उनकी आर्क ऑफ लेंथ सेम है, तो L1 x ले लेते हैं और L2 भी x ले लेते हैं। फिर कहता है सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री सेंट्रल एंगल। लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब ये LR वाले फॉर्मूले की बात करता है, यानी इस वाले फॉर्मूले की बात करता है, तो हमें एंगल हमेशा रेडियन फॉर्म में चाहिए। तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री से डिवाइड कर दो। दूसरे वाले का थीटा है 75, नाउ पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से डिवाइड कर दो। अब आप इसे काटने खड़े हो जाएंगे, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी याद रखो, अगर फाइनल क्वेश्चन में रेशो निकालने को कहा हो तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ बिल्कुल मत किया करो, आगे बेटर हो जाता है। आपसे कहा है इनकी रेडाई की रेशो निकालो, इसकी रेडियस हो गई R1 और इसकी रेडियस हो गई R2।
पहले आप R1 का फॉर्मूला निकालो, थीटा किसके इक्वल होता है, L अपॉन R के। तो फिर R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा अपॉन में आ गया L अपॉन थीटा, यानी R1 का क्या फॉर्मूला हो गया, फिर R1 का फॉर्मूला हो गया L1 अपॉन थीटा 1, और R2 का फॉर्मूला क्या हो गया, L2 अपॉन थीटा 2। और हमें क्या निकालना है, हमें R1 अपॉन R2 निकालना है। नाउ R1 कैसे निकलेगी, L1 अपॉन थीटा 1 दैट इज x अपॉन 60 पाई अपॉन 180, राइट। और R2 कैसे निकलेगी, R2 कैसे निकलेगी आपके पास L2 अपॉन में जो आपके पास 75 पाई अपॉन 180। नाउ इसको रेसिप्रोकल कर दो, x अपॉन 60 पाई बाय 180 इंटू 75 पाई 180 डिवाइडेड बाय x। नाउ x कट गया, पाई बाय 80 से पाई बाय 80 कट गया। अब 75 और 60 को आप सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशो कितनी आ जाएगी आपके पास, 5:4। और आप चाहें तो इसके साथ 4:5 भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि R1 अपॉन R2 करना है या R2 अपॉन R1। तो 5:1 भी आंसर हो सकता है, और अगर हमने R2 अपॉन R1 किया होता तो रेशो आपके पास 4:5 भी हो सकता है। तो दोनों रेशोज आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन इफ पेंडुलम लेंथ इज दिस। देखिए जो पेंडुलम होता है आपके पास वॉच के अंदर, वो रेडियस ही होता है। तो आपके पास डिफरेंट केसेस दिए हैं, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी थी और रेडियस फिक्स है पूरे केस में 75, और आपको एंगल निकालना है। और ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से जो एंगल निकलता है वो रेडियन में ही निकलता है, यानी हमें कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं। नाउ थीटा का फॉर्मूला L अपॉन R, तो L 10 है और R आपके पास 75 है, सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया, ये आपके पास एंगल इन जो है रेडियन फॉर्म आ गया। सेम L अपॉन R, लेंथ इज 15 और जो पेंडुलम की लेंथ थी वो रेडियस थी, तो इसे सिंप्लीफाई करके हमने आंसर लिख दिया 1/5। सेम लास्ट वाले पार्ट में बच्चों, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, तो लेंथ आपको गिवन थी और रेडियस वही पेंडुलम की लेंथ थी, तो 21/75 ये हमने कैंसिल आउट करके यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 के टेबल से कट करके लिख दिया 7/25। तो डियर आई होप आधे घंटे के अंदर अगर हमें पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर पा रहे हैं आपको समझाकर साथ साथ, तो ये आपके लिए काफी टाइम सेविंग रहा होगा, और पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपने इसे एंड तक देखा हो, तो प्लीज बस एक सपोर्ट आप लोगों की तरफ से चाहिए, सिर्फ एक शेयर, शायद आपका उतना समय नहीं लेगा, एक कमेंट शायद आपका उतना समय नहीं लेगा, बट हमारे लिए वो कमेंट शेयर आप लोगों का जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं बहुत वैल्यू करता है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।